विवियन डेरोजियो, ठीक है ना, डेरोजियो, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है भैया, हाँ ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। चल शुरू करते हैं। अब हेनरी लुई विवियन डेरोजियो की अगर हम बात करते हैं, अच्छा गुप्तचर से पता चला है, देखो वो तो सबके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना ही है। हम शादी कब करेंगे? पक्का जवाब शेख सर ने आप लोगों को जो है धर्मेंद्र सर, तो वो जो है ऐसा ही है यूपी पुलिस में, और वही कहने लगे कि सर शादी आप कब करेंगे? हमने कहा सर कर लेंगे, साल डेढ़ साल और थोड़ा रुकने की इच्छा है। तो वही जवाब शेख सर कहने लगे सर आप समझाते क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कभी कभी मिलता हूँ और मेरे कभी कभी कहने से बात बनेगी नहीं, आप कुछ दबाव बढ़ाइए। तो शेख सर ने कहा मैं तो कहता ही हूँ कि सर शादी कर लीजिए, अब तो कार भी आपने ले ली है, अब तो है ना बढ़िया टाटा नेक्सॉन से आने जाने का आनंद भी ले रहे हैं, तो अब शादी ही बचा है वो भी कर लीजिए। तो फिर धर्मेंद्र सर कहने लगे नहीं सर ऐसी बात नहीं बनेगी, ऐसा करिए कि सर के ऊपर दबाव बढ़े तो ये थोड़ा जल्दी शादी के बाद आगे देखते हैं, अब इसके बाद शादी का नंबर लगता है या कुछ और। अच्छा मैं 42 साल का हो गया हूँ, बहुत बढ़िया, नागिन डांस करोगे? नागिन डांस पर कॉपीराइट वर्मा सर का है, पहले बता दूं। ये जो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो है ये कौन थे? तो ये भैया जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। क्या थे ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कहाँ पर भैया? कलकत्ता विश्वविद्यालय नहीं, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में, ठीक है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक, ठीक है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक, ठीक है ना, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक, ठीक है। तो कह सकते हैं कि टीचर एट, मैं चाहता हूँ कि शादी हो या कोई भी खुशी का मौका हो आप सब शामिल हो, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप सब शामिल होंगे तो फिर लाखों की भीड़ हो जाएगी, लाखों लोग हो जाएंगे, लाख, हाँ इनडायरेक्टली सभी लोग मतलब बिल्कुल आमंत्रित रहेंगे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे भैया, ठीक है ना, हाँ कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। आगे लिख रहा हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, किससे भैया? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित मतलब कह सकते हैं कि इंस्पायर फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। आगे बात है यंग बंगाल आंदोलन चलाया, इन्होंने क्या किया दोस्तों? यंग बंगाल आंदोलन चलाया, यंग बंगाल आंदोलन चलाया, ठीक है, मतलब यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, नोट करते चलिए फटाफट, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है ना, यंग बंगाल मूवमेंट चलाया, और यंग बंगाल मूवमेंट 1830 से 32 के दरमियान चलाया, ठीक है, कौन सा? यंग बंगाल मूवमेंट। और ठीक है, और इसके बाद और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने जो संस्थाएं स्थापित करी, बंग हित सभा, ठीक है, बंग हित सभा, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्थापित संस्थाएं, ठीक है, इनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई इनको एक जगह पर लिख लेते हैं स्थापित संस्थाएं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, तो इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है स्थापित किए, ठीक है, कौन कौन से भैया? तो जैसे इन्होंने बंग हित सभा स्थापित करी, क्या? बंग हित सभा, ठीक है, बंग हित सभा इनके द्वारा स्थापित की गई, बंग हित सभा, ठीक है, बंग हित सभा इनके द्वारा स्थापित की गई। और इसी प्रकार से इन्होंने एक स्थापित किया जनरल नॉलेज, ठीक है, मतलब संस्था का नाम ही था जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है, हाँ जी जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है। और इसी प्रकार से एक स्थापित किया क्या? सोसाइटी फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ, सोसाइटी फॉर द, इसको आप ऐसे लिखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिएगा, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं सोसाइटी फॉर द, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। अच्छा शादी के नाम पे बहुत खुश हैं, लो बिल्कुल भैया खुश होने चाहिए, आपका साथ देने वाला कोई आएगा तो खुश नहीं होना चाहिए। चलिए हाँ पहली स्लाइड है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, मतलब टीचर थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया जिसमें बंगाल के युवाओं ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया, और इनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई इसमें दो नाम है, एक बंग हित सभा और दूसरी सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है ना। अच्छा भैया तो ये बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है ना, और बाकी जो है और इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद एक चीज ये भी है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको क्या स्वीकार किया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार, अरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, रूप में स्वीकार किया है, ठीक है, स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकार किया। तो ये भी ध्यान देंगे है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे, ठीक है, तो कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था या कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहां पर ये पढ़ाते थे। तो भैया ये हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो कि एक टीचर थे, तो बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते थे, तो छात्र इनके काफी क्या थे, छात्र इनके काफी क्लोज थे, मतलब छात्र इनका काफी सपोर्ट करते थे। और हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक नारा दिया गया था, क्या? स्वतंत्रता, समता और विश्व बंधुत्व का। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये नारा हुआ कि स्वतंत्रता मतलब सबको स्वतंत्रता का हक है, ठीक है, हाँ स्वतंत्रता का हक है, समता का हक है, मतलब भाई फ्रीडम का हक है, भाई इक्वालिटी का हक है, और विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व मतलब सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपसी दुश्मन और दुश्मनी और भेदभाव ठीक नहीं है। तो इस विचार से ये काफी प्रभावित हुए और इसी विचार से प्रभावित होकर इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया, और यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से, यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से जो बंगाल के युवा है उनको आधुनिकता की तरफ मोड़ा, उन्हें चीजों को सिखाया, बहुत सारी चीजें, और इसी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्हें अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना एक्सेप्टेड हिम एज फादर ऑफ। अच्छा तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के बारे में इतनी बातें जरूरी है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर आ गए तो जरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में देख लीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी मतलब साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना, बिल्कुल, अरे बिल्कुल ये समीर बाबू एकदम बिल्कुल प्रयास रहेगा। अरे यार पढ़ाई कर लो, शादी विवाह की बात चलाओगे क्या पूरे घंटे भर, है ना। अब सबकी बात तो 1874 में सिविल सेवा से बर्खास्त, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब
टर्मिनेटेड है ना, टर्मिनेटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, ठीक है, टर्मिनेटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, टर्मिनेटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, तो इन्हें सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया, ठीक है ना। ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना 1876 में उन्होंने क्या करी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना करी, किसकी स्थापना करी है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, ठीक है, किसकी स्थापना, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन भी याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। और बंगाल का गांधी, मतलब गांधी ऑफ बंगाल, गांधी ऑफ बंगाल, तो इन्हें बंगाल का गांधी भी कहा गया, गांधी ऑफ बंगाल। बेताज बादशाह, ठीक है ना, तो मतलब बिना ताज का बादशाह, ठीक है, बेताज बादशाह कह सकते हैं, मतलब ये कि किंग विदाउट, बादशाह विदाउट ताज, बादशाह, ठीक है, बादशाह विदाउट ताज, बादशाह विदाउट ताज, ठीक है, बादशाह विदाउट ताज। 1905 के स्वदेशी आंदोलन को लीड किया, ठीक है ना, लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, 1905, ठीक है। डेरोजियो को अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया, तो पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देंगे भैया, अरे भाई लहंगा लोगे, ठीक है भाई, लहंगा चुनिए, जो लेना हो सब ले लीजिए, ठीक है। आप पढ़ाने दीजिए, क्या चाहते हैं मतलब, देखिए भैया, देखिए, तो सुरेंद्र बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा सुरेंद्र बनर्जी 1874 में सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए। दरअसल में सुरेंद्र बनर्जी उस समय बंगाल या शायद असम, मैंने नॉट एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, तो असम या बंगाल वाले क्षेत्र जो था, असम वाला क्षेत्र, बंगाल वाला तो नहीं, हालांकि बंगाल भी उस समय असम के अंतर्गत ही आता था, तो असम वाले क्षेत्र में सुरेंद्र बनर्जी सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट का मतलब जैसे आज की डेट में आईएएस होते हैं, ठीक है, जैसे आज की डेट में आईएएस होते हैं वैसे, तो भैया ये सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, हाँ सिविल सर्वेंट थे। तो 1874 में ब्रिटिश सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, और ये जो इंडियन एसोसिएशन आप देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना के पहले सबसे शक्तिशाली संस्था यही थी। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भाई कांग्रेस की स्थापना से पहले आईएनसी, कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे शक्तिशाली संस्था, ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी थी, तो यही थी। मतलब ये कि अंग्रेज भी पछताए होंगे कि किसको बर्खास्त कर दिया, है ना, हाँ जी, किसको बर्खास्त कर दिया इन्होंने, मतलब समझिए कि अंग्रेजों ने इनको बर्खास्त किया, और इसके बाद ये इतना मतलब एक तरह से एक्टिव हो गए कि इन्होंने अंग्रेजों की बैंड बजा कर दी, ठीक है। तो 1874 में देखिए सिविल सर्वेंट से सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया, 1874 में बर्खास्त हुआ, 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था बना ली, और इसी इंडियन एसोसिएशन संस्था को कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल माना जाता है, और इस इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इंडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता था, ठीक है ना, हाँ जी। बाकी आप जानते हैं कि पहले सिविल सेवक नहीं है, प्रथम भारतीय सिविल सेवक नहीं है भाई, प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। हाँ, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया सिविल सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले पहले व्यक्ति, पहले भारतीय कौन थे, ठीक है ना, हाँ, सिविल सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है ना। बंगाल का गांधी भी इनको कहा जाता है, बंगाल का गांधी कहते हैं। बाकी इस तरह की और भी चीजें हैं कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहते हैं। बांग्लादेश का गांधी शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, है ना भैया, हाँ जी। चलो भाई, अरे भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शादी विवाह सब हो गया, थोड़ा दूसरे दिन के लिए रहने दो। चलो डन। अगली बात क्या है, तो बेताज बादशाह को कहते हैं, 1905 के स्वदेशी आंदोलन को लीड किया। बाकी ये वाली बात तो पहले बता दी है। तो भैया सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए और हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हो गए। तो ये दो लोग हो गए भैया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये आगे भाई हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। ये देखिएगा जरा धर्मसभा, तो धर्मसभा में यहाँ पर देखेंगे, तो धर्मसभा के बारे में आपको बस इतना जानना है कि 1830 में धर्मसभा की स्थापना की गई थी। 1830 में धर्मसभा की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, राधाकांत देव के द्वारा स्थापना की गई थी। ये रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे, इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। देखिए क्या होता है कि समाज में आप जानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कि ये केवल सोचते हैं कि कौन सी चीज इंसानियत के अनुसार, मानवता के अनुसार सही है, समाज के अनुसार सही है, सोसाइटी के अनुसार सही है। एक वो लोग होते हैं जिनको केवल धर्म की बात करनी होती है ना, केवल धर्म की बात करनी होती है। लिखा है भैया, ये वाली लाइन इंग्लिश में भी लिखी है, ये जो लिखा है डेरोजियो को अपने जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया, यहाँ पर लिखा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्सेप्टेड हिम एज फादर ऑफ देयर सोसाइटी, ठीक है ना, हाँ जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्सेप्टेड हिम एज फादर ऑफ देयर सोसाइटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जरा इसकी बात करें, तो हमने कहा देखिए क्या होता है, ठीक है, ठीक क्या होता है कि आज धर्म सभा की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है कि हमने कहा कि जैसे समाज में कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को केवल धर्म के नजरिए से देखते हैं, ठीक है, केवल और केवल धर्म के नजरिए से देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि धर्म के नजरिए से देखने वाले कौन थे, राधाकांत देव थे। राधाकांत देव को सामाजिक सुधार, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सुधार किए जा रहे थे सती प्रथा को लेकर और विभिन्न चीजों को लेकर, तो राधाकांत देव का मानना था कि ये सब धार्मिक परंपराएं हैं, चलती रहनी चाहिए, आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, आप इसे सुधरवा क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान देनी है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि धर्म सभा की स्थापना कभी 1830 में किसने स्थापना करी, राधाकांत देव ने, ठीक है। ये किसके समर्थक थे, ये रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। चलिए आगे, देव समाज भैया ये आपका 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में स्थापित किया गया, ठीक है। 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में स्थापित किया। इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज के विचारों का समर्थन करना, प्रचार करना, है ना, और इनके विचारों का जो संकलन है देवशास्त्र नाम की किताब में किया गया, ठीक है। तो 1887 में भाई शिवनारायण अग्निहोत्री लाहौर, ठीक है। पर्पस क्या था, सपोर्ट एंड प्रोपेगेशन ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है। द आइडियाज ऑफ देव समाज वर कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड देवशास्त्र, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है, एक तो स्थापना कि भाई स्थापना कब हुई 1887, दूसरा ये कि भैया किसने स्थापित किया, शिवनारायण अग्निहोत्री, तीसरा ये कि कहां पर स्थापित किया, लाहौर। अगली बात ये किसका उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज के विचारों का समर्थन, और चौथी बात ये है कि देवशास्त्र नाम की किताब, ठीक है ना। अजी भैया, तो ये आपको ध्यान देना है। तो देव समाज में आपने क्या क्या देख लिया भैया, तो देव समाज की जब हम बात करते हैं, देव समाज की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत शानदार चीज है देव समाज या देव सोसाइटी कह लीजिए, ठीक है, देव समाज या देव सोसाइटी कह लीजिए। और इसमें आप ऐसे क्या हो रहा है, अच्छा ओह गड़बड़ है कुछ। देव समाज की बात करें अगर हम, देव समाज या भैया देव सोसाइटी, देव समाज या देव सोसाइटी की अगर बात करें, देव समाज या देव सोसाइटी, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी, लाहौर में स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो भैया शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। किसके द्वारा भैया, तो शिवनारायण अग्निहोत्री, किसके द्वारा, शिवनारायण अग्निहोत्री, शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगली बात क्या है भैया कि देव समाज का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य अर्थात पर्पस, तो ब्रह्म समाज के विचारों का समर्थन, है ना, क्या करना, ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार, ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार, ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करना, ठीक है ना, ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करना। मतलब कह सकते हैं कि टू प्रमोट, ठीक है, कह सकते हैं कि टू प्रमोट आइडियाज ऑफ, टू प्रमोट आइडियाज ऑफ ब्रह्म सोसाइटी, ठीक है, टू प्रमोट आइडियाज ऑफ ब्रह्म सोसाइटी,
ठीक है, टू प्रमोट आइडियाज ऑफ ब्रह्म सोसाइटी। और एक बुक है, बुक लिखी गई, इसको भी याद रखिएगा, जो कंपाइलेशन हुआ है देवशास्त्र, ठीक है। क्या बुक का नाम था? देवशास्त्र बुक का नाम था। क्या नाम था? देवशास्त्र बुक का नाम था। और देवशास्त्र क्या है? तो देवशास्त्र क्या है वो यहाँ पर देखिए बताएगा, है ना? हाँ, ठीक है, सबसे आएगा भैया राजा बाबू। देखो, तो देवशास्त्र क्या था? देवशास्त्र में भाई देव समाज के विचारों का जो कलेक्शन है, ठीक है ना। देवशास्त्र क्या था? इसी देव समाज के विचारों का संकलन, ठीक है। देव समाज के विचारों का संकलन, 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 ठीक है, देव समाज के विचारों का संकलन, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ आइडियाज ऑफ देव सोसाइटी, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, तो एज इट इज आपको याद करना है, लिखना है। देव समाज 1887 में लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री ने स्थापित किया ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने के लिए, और इन्होंने अपने विचारों का जो कलेक्शन जिस बुक में किया उसका नाम था देव शास्त्र। क्या नाम था भैया? देव शास्त्र। अब जरा हम आएंगे किस पर? पारसी समाज सुधार आंदोलन पर। देखिएगा, तो पारसी समाज सुधार आंदोलन है, ठीक है। पारसी समाज सुधार आंदोलन देखिए, इसका मुख्य श्रेय किसे जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाता है, ठीक है ना। तो पारसी समाज सुधार का जो मुख्य श्रेय है वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में देखिए, हिंदी में भी चीजें लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें मेंशन की गई है, ठीक है, बकायदा प्रॉपर विस्तार पूर्वक मेंशन की गई है। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि एक बढ़िया सा इसके संदर्भ में प्रॉपर हैंड रिटन जो नोट्स है वो ये है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिएगा, और ये बहुत ऐसा है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप इसे हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अग्निहोत्री है, अग्निहोत्री नहीं है, अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री, जी और एन, दादा भाई नौरोजी। तो देखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है जैसे जन्म 1825 में नवसारी गुजरात में जन्म हुआ था, गुजरात में दयानंद सरस्वती का भी जन्म हुआ था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 1885 में नवसारी गुजरात में हुआ, मृत्यु कब हुई? 1917 मुंबई में, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1851 में रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना करी, और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जैसे इत्मीनान से आप इसको समझते चलिएगा, ठीक है, इत्मीनान से समझते चलिएगा कि क्या है कि भैया जन्म मतलब बॉर्न, ठीक है ना। कब इनका जन्म हुआ? 1825 में, कहां पर? नवसारी गुजरात में। मृत्यु कब हुई? 1917 में, कहां पर? मुंबई में, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, जरा ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के संदर्भ में इनका काफी कुछ योगदान है, कांग्रेस के संदर्भ में इनका काफी कुछ योगदान है। जैसे कांग्रेस नाम ही इन्होंने दिया था, कांग्रेस नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और यहां तक कि कांग्रेस, ठीक है, के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए, और इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और इन्होंने बकायदा किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1851 में इन्होंने रहनुमाई माजदाइन सभा का गठन किया, ठीक है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 1851 में रहनुमाई माजदाइन सभा भारत में बनाई, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंग्लैंड में बनाई, लंदन में, ठीक है। पत्रिका क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम है इंडिया, और रहनुमाई माजदाइन सभा के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम है राष्ट्रगोप्ता, ठीक है ना। अच्छा, 1867 में इन्होंने 20 रुपए प्रति वर्ष वार्षिक आय बताई, क्या पर कैपिटा इनकम। तो 1867 में इन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा जो इनकम है वो 20 रुपए वार्षिक, ठीक है, 20 रुपए वार्षिक, ठीक है। गरीबी या पर कैपिटा इनकम निर्धारण का प्रथम प्रयास इन्होंने किया। ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय, ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय, और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता। तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया। इनकी उपाधियां क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहेंगे भारत का वयोवृद्ध पुरुष या नेता, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या नेता। पत्नी का नाम है गुलबाई, ठीक है ना। बाकी इन्होंने एक धर्म निष्कासन का सिद्धांत दिया। अब देखो याद कैसे करेंगे वो समझते हैं, बाकी तो ये हमने आपको नोट्स दे दिया, वो ठीक है, ये प्रॉपर आपको नोट्स मिल गया, ठीक है। हाँ, प्रॉपर आपको नोट्स मिल गया। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि कैसे मामला बनेगा, कैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद करने का मुख्य रूप से मामला क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो कांसेप्ट मैं आपको बताने जा, क्या ध्यान से समझना है, ठीक है भाई। सारी चीजें तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको इस कांसेप्ट से याद हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ऐसे समझिए भाई, आप एक चीज केवल याद कर लीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने किताब कौन सी लिखी, या केवल इतना याद कर लीजिए कि पॉवर्टी पर किताब लिखी, ठीक है। दोबारा क्या याद करने का, हमने कहा केवल याद कर लीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी मतलब गरीबी पर किताब लिखी, ठीक है। ये याद करिए कि उन्होंने गरीबी पर, पॉवर्टी पर किताब लिखी। अब सोचिए कि केवल आपने इतना याद किया कि गरीबी पर किताब लिखी है, पॉवर्टी पर किताब लिखी है, गरीबी पर किताब लिखी है, पॉवर्टी पर किताब लिखी है, तो कभी भी पेपर में आएगा तो समझ तो जाएंगे ही। जैसे मान लीजिए पेपर में लिखा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब किसने लिखी अगर पूछेगा, और आपने याद किया है कि पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, और गरीबी पर दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी, तो आप बता ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब आपने याद किया कि पॉवर्टी पर किताब लिखी, तो पॉवर्टी पर किताब कैसे लिखी? ऐसा तो नहीं कि पॉवर्टी पर पहले किताब ही लिख दी होगी, पहले पॉवर्टी पर, गरीबी पर रिसर्च किया होगा ना। तो गरीबी पर इन्होंने क्या रिसर्च करी? देखिएगा भाई, गरीबी मतलब पॉवर्टी पर रिसर्च ये है कि गरीबी को निर्धारित करने का जो पहला प्रयास है वो इन्होंने किया। गरीबी को निर्धारित करने का जो पहला प्रयास है वो इन्होंने ही किया। और जब ये गरीबी के निर्धारण का प्रयास कर रहे थे तो इन्हें लगा कि मैं गरीबी का निर्धारण कैसे करूं, कि भारत में कितनी गरीबी है। तो इन्होंने क्या किया? प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया पहले। कि ये जानते थे कि पहले ये तो देखूं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब एक व्यक्ति सालाना कितना कमाता है। तो इन्होंने पहले क्या किया कि भैया यही चीज करी कि प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम को निर्धारित किया 1867 में। तो इन्होंने पता लगाया कि पूरे साल में भारत में एक व्यक्ति औसतन 20 रुपए ही कमाता है। तो इन्होंने पता लगाया कि पूरे साल में भारत में एक व्यक्ति औसतन 20 रुपए ही कमाता है, ये प्रति व्यक्ति आय है। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो गरीबी की ये स्थिति है भारत में, गरीबी की ये स्थिति है। तो जब इनको ये चीज पता चली कि मात्र 20 रुपए कमाता है, तो फिर इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर केवल 20 रुपए क्यों कमाता है, ऐसा क्या दिक्कत हो रही है। तब इन्होंने जब रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला इन्हें कि अच्छा, भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। भारत से क्या हो रहा है? धन का निष्कासन हो रहा है। मतलब अंग्रेज भारत से क्या कर रहे हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब ये कि अंग्रेज ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? धन के निष्कासन का मतलब क्या है? धन के निष्कासन का मतलब इन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत से पहले कच्चा माल एकदम कूड़े के भाव में ले जाते हैं। इन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत से कूड़े के भाव में कच्चा माल ले जाते हैं और फिर अपनी मशीनरीज में, अपने कारखानों में उन्हें बनाकर भारत में लाकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। तो पहले तो कूड़े के भाव में यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, फिर वापस लाकर यही बेच दिया। समझ रहे हैं? मतलब ये धन का निष्कासन हुआ कि पहले कूड़े के भाव में ले जा रहे हो रॉ मटेरियल और उन्हें बनाकर लाकर ऊंचे दामों पर फिर यही बेच दे रहे हो।
और चूंकि अंग्रेज कारखाने में फैक्ट्री में बनाते थे कपड़े, इसलिए भारतीय कपड़ों के मुकाबले, भारतीय चीजों के मुकाबले वो थोड़ा सस्ते होते थे, ठीक है, थोड़े सस्ते होते थे, लेकिन ब्रिटेन की अपेक्षा वो यहाँ पर महंगे बेचते थे। तो इससे क्या कर रहे थे, लगातार भारत से धन का निष्कासन कर रहे थे, तो इससे भी भारत में क्या हुआ, गरीबी का स्तर बढ़ा। और जब दादा भाई नौरोजी ने ये पाया कि अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं, तो ये सब क्या थे, ये सब भैया नरम विचार के लोग थे, उदारवादी विचार के लोग थे, तो इनको लगा कि अंग्रेजी सरकार को ये सब बातें पता नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। इनको लगा कि अंग्रेजी सरकार को ये सब बातें पता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये चले गए इंग्लैंड। और इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार को ये सब बातें पता नहीं, पहले तो भारत में इन्होंने प्रयास किया, भारत में इन्होंने प्रयास किया। आप देखिए 1851 में रहनुमाई माजदाइन सभा बनाई कि भारत में लोगों का सुधार हो, ठीक है, थोड़ा सोशल स्टेटस बेहतर हो, ठीक है, उसका प्रयास किया, चीजें नहीं हुई। उस दौरान इंग्लैंड भी गए और इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया कि वहां की सरकार को बताएंगे, ठीक है, फिर इससे बात नहीं बनी, तो इन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव ही लड़ दिया। समझिए कि क्या क्या कर रहे हैं लोग, भारत में प्रधानी का चुनाव लड़ने से डरते हैं, ये सीधा ब्रिटेन चलेगा और ब्रिटेन की संसद जो ऊपरी सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ पीपल, ठीक है ना, हाँ जी, तो इसी वजह से ब्रिटिश संसद का ये चुनाव लड़े, तो इन्होंने सोचा कि अगर चुनाव लड़के जीत जाते हैं तो ब्रिटेन की संसद में बैठकर ब्रिटेन की सरकार से सवाल पूछ पाएंगे कि आखिर भारत में क्या चल रहा है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, तो इसी वजह से साथियों इन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा और जीते। लेकिन इन्हें पता था, ठीक है, जब इन्होंने खूब प्रयास कर लिया ब्रिटेन में भी और इन्हें बहुत सफलता नहीं मिली, तब इन्होंने भाई देखा कि चलिए भारत में कुछ चीजें हो सकती है जो भी किया जाए। तो आप देखेंगे तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस के काफी सक्रिय सदस्य रहे और यहाँ तक कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग भी किया। और इतनी बहुत सारी उपलब्धियों की वजह से इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर नेता या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक जब आप इस तरह से चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे कि आपने याद किया कि उन्होंने पॉवर्टी पर किताब लिखी, मतलब गरीबी पर किताब लिखी, तो पॉवर्टी एंड ब्यूटीफुल इन इंडिया ऐसा कुछ नाम होगा। फिर पॉवर्टी पर किताब लिखी तो पॉवर्टी निर्धारण करने का, गरीबी निर्धारण करने का प्रयास किया होगा और उसके लिए उन्हें सही तरीका लगा कि प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया जाए। और जब इन्होंने देखा कि भारत में इतना कम लोग कमाते हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो पता लगाया, रिसर्च किया तो पता चला कि धन का निष्कासन हो रहा है, तो धन का निष्कासन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी हो रही है, मतलब ये उन्होंने बताया। तो फिर वो जाकर उसके लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू किए, ठीक है, आगे हालांकि पहले भी प्रयास कर चुके थे जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वगैरह के माध्यम से, और फिर ब्रिटेन की संसद का चुनाव भी लड़े और जीते भी, ठीक है, और इतनी सारी चीजें अगर करी है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो ये आप एज इट इज इसको क्या करेंगे भैया, नोट करेंगे। इसके बाद एक सम्मति आय अधिनियम है, ये देख लीजिए। ये जो सम्मति आय अधिनियम है 1891 का, ठीक है ना, 20 रुपए वार्षिक है, महीने का नहीं है, 20 रुपए वार्षिक है, पूरे साल का 20 रुपए, पूरे साल का 20 रुपए मतलब महीने का 2 रुपए भी नहीं, हाँ वार्षिक का 20 रुपए ना, महीने का 2 रुपए भी नहीं, ठीक है ना, हाँ जी भैया। इंग्लिश में सब लिखा है मेरे दोस्त, ये देखो सब लिखा है, देखो इंग्लिश में जिनको लिखना है वे एकदम परेशान नहीं होंगे। ये जो बातें यहाँ पर लिखी है इसी स्टाइल में और इसी स्टाइल में आपको यहाँ से पॉइंट उठाकर बस लिखते जाना है। आप देखिए क्या लिखा ना, देखिए भाई पारसी है ना, जो पारसी समाज सुधारक है दादा भाई नौरोजी, बर्थ 1825 नौसारी गुजरा, डेथ 1917 बॉम्बे, वाइफ फुलबाई, टाइटल ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वेटरन लीडर या फिर मेल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हाँ, तो ये चीज कहा गई और साथ में ये भारत के पितामह भी है तो पैट्रियार्क ऑफ इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी दिया गया प्रॉपर, उसी चीज को उठाकर बस लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा समय बच जाएगा, मैं थोड़ा सा समय बचाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री को खत्म भी करना है जल्दी से और हमें अगले सब्जेक्ट पर भी जाना है। हालांकि जल्दी का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, ठीक है, जल्दी का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ूंगा, और यही कारण है कि इस तरह की पीपीटी में भी आपको मटेरियल दे रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं कि आप इसको एक बार पढ़ लें और इस तरह का भी दे रहा हूं, कुछ मैटर अगर पहले से लिखा हुआ है मेरे पास तो मैं उसको भी दे रहा हूं कि थोड़ा जल्दी हो, ठीक है ना। बाकी ये है सम्मति आय अधिनियम 1891, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं सम्मति आय अधिनियम तो मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें तो ये 19th सेंचुरी के महान पारसी समाज सुधारक बीएम मालाबारी के प्रयासों से आया था, ठीक है। द ग्रेट पर्सियन, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी केम फ्रॉम द एफर्ट ऑफ, ठीक है, बीएम मालाबारी, ठीक है। और आगे क्या है इसके तहत, भाई इसमें कितना नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये कि सम्मति आय अधिनियम कब आया, सम्मति आय अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट कब आया, तो आप बताएंगे 1891, एक बात याद रखिए, ठीक है। तो एज ऑफ कंसेंट 1891 या सम्मति आय अधिनियम 1891, ठीक है, एक तो याद कर लेना। दूसरा याद करना है कि किसके प्रयासों से आया, तो बीएम मालाबारी के प्रयासों से आया, है ना, ठीक है। और बीएम मालाबारी का मतलब बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है ना। और आगे ये चीज लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा इसमें कितनी निर्धारित की, तो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 12 साल निर्धारित की, ठीक है ना, 12 साल, ठीक है ना, आदेश बाबू चांदे, ठीक। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। बाकी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी आपकी हिस्ट्री की, क्या ही बताएं, मतलब इतनी क्लासेस हैं और सारी चीजें हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लेने की इच्छा होते हुए भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, ठीक है। टाइम निकालता हूं, प्रयास करता हूं, ठीक है, कि चीजें एकदम बिल्कुल टाइम से और सारी चीजें हो जाए, ठीक है। मुश्किल है हर्ष बाबू, हाँ ठीक है। तो आज आपने बहुत सारी मतलब बहुत सारा कंटेंट है जो आपने आज पढ़ा है, जैसे एक दादा के बारे में ये वाला रहा, ठीक है, और इसी प्रकार से देव समाज वाला रहा, ठीक है, ये आपका सुरेंद्र बनर्जी वाला रहा, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजी वाला रहा, ठीक है, और बहुत सारे बाकी इस तरह के जो कंटेंट है जैसे देव समाज है, धर्म सभा है, ठीक है, और ये वाला तो खैर ही है और एक ये वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बाकी कोशिश करिएगा कि चीजें आपको याद है, ठीक है। प्रॉपर ये लिखा है कि कांग्रेस के 3 बार जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तो 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 में फिर से कलकत्ता, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो इजाजत दीजिए, अगली क्लास का फिर समय हो चला है, कोई नई चीज शुरू करेंगे तो वो खत्म भी नहीं होगी, ठीक है ना। 9 बजे लाइन दे दिया करें, अरे बता 9 बजे रात में आती है क्लास रहती है भाई, और अगर सुबह 9 बजे की बात कर रहे हो तो जरा सोचो कि कितना पढ़ाएगा इंसान। मैं ऑलरेडी तकरीबन 6 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ, पता है, तकरीबन 6 घंटे, ज्यादा भी हो जाता है, कम नहीं होता। और केवल पढ़ाने तक नहीं है, केवल पढ़ाने तक नहीं है, और भी बहुत कुछ देखना है भाई, कंटेंट है, वर्कशीट है, आपके नोट्स हैं, ठीक है, और क्विज का क्वेश्चन है और मैनेजमेंट में चीजें हैं, बहुत कुछ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।